टाइटेनियम आ जाने की वजह से वो मुझे काफी वार्मर टोन्स दे रहा है। सिनेमैटिक मोड कैसे काम कर रहा था। फोन्स में एक्शन मोड ऑफ कर दिया है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो फॉर। सैमसंग ने काफी सॉफ्ट कर दिया है, ये वैल्यू फॉर मनी लगेगा। हम ये अचीव कर पा रहे हैं। जूमिंग का टेस्ट कर लेते हैं, नेट्स के मामले में, ब्राइटनेस के मामले में, डेप्थ दोनों में मिल रही है। जो ऑडियो आ रहा है ये भी अनफिल्टर्ड है। हेलो गाइस, हम आज आ चुके हैं अल्टीमेट वॉर में। अल्टीमेट वॉर बिटवीन आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्रो मैक्स, आईफोन 15 और हमारा प्यारा द ग्रेटेस्ट सैमसंग S23 अल्ट्रा। मैं हूं आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। इस आइकॉनिक वॉर के लिए चाहिए एक आइकॉनिक प्लेस इन अहमदाबाद, विच इज द मोस्ट फेमस प्लेस इन अहमदाबाद। अगर आप आ रहे हैं तो आपको विजिट करना चाहिए द रिवर फ्रंट। तो मैं अभी एक ही सिचुएशन को सबसे पहले तो मेरे आईफोन 15 प्रो मैक्स से शूट करता हूँ। एंड गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो मेक श्योर करिए आप सब्सक्राइब कर लेते हैं फॉर दिस अमेजिंग कंटेंट। और यही सिचुएशन को हम शूट कर लेते हैं फ्रॉम S23 अल्ट्रा। अब हम शूट करते हैं माइक्रो शॉट्स। सैमसंग लाजवाब है for the colors, but don't worry, in every case you have filters and you have vivid modes and everything. Focusing में मुझे तो अभी आईफोन बेटर लगा, काफी अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर रहा है। सो फोकस करने में ऐसा कोई इश्यू नहीं आया, बट मुझे ऐसा लगा कि फोकसिंग करने की प्रोसेस सबसे कंफर्टेबल थी प्रो मैक्स में इन कंपेयर टू ऑल दी अदर डिवाइसेस। अगर हम तीनों फोन के इन हैंड फील की बात करें तो जेन्युइनली एक पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है, आपके हाथों की साइज मैटर करती है। बट टाइटेनियम आ जाने की वजह से पर्सनली मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, आईफोन 13 प्रो मैक्स में यूज करता हूँ, ये काफी हल्का फील होने लगा है। हल्का का मतलब है इन कंपेयर टू 13 प्रो मैक्स। ऐसा नहीं कहूंगा कि दूसरे फ्लैगशिप फोन्स के कंपेयर में ये हल्का फील हो रहा है। S23 अल्ट्रा के कंपेयर में ये ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज पे आ चुका है। और ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल फोन्स इन द टर्म्स ऑफ द साइज। लेकिन देख लीजिए, अगर आपको एंटरटेनमेंट कंजम्पशन प्रायोरिटी है, कैमरा ज्यादा यूज करते हैं, वीडियो ज्यादा देखते हैं, तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो फॉर अ स्क्रीन दिस स्मॉल। Still you have to try it by yourself. Go to your nearest phone वाले स्टोर, वो आपको सारे डिवाइसेस के लिए गाइड कर देंगे, बता देंगे। सो अभी हम 1080p 60 fps पे रन करेंगे। अभी हमने दोनों ही फोन्स में एक्शन मोड ऑफ कर दिया है, और उसका लॉजिक मुझे ये लग रहा है कि सैमसंग में मुझे बहुत क्वालिटी लॉस फील हो रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन्स में डेप्थ काफ़ी क्रिएट हुई है, इवन तो ये सिनेमैटिक मोड नहीं है। सो आई वुड से इट इज़ रियली वेरी गुड। विदाउट सिनेमैटिक मोड भी अगर हम ये अचीव कर पा रहे हैं, नॉन प्रो यानी कि ये जो नॉर्मल आईफोन 15 होता है, उनमें जेन्युइनली दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे वो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं जम रहा है, क्योंकि मैं जब सारे 120 हर्ट्ज वाले यूज़ कर रहा हूँ, S22 S23 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, तो सारे बहुत ही स्मूथ लगते हैं। तो ये एक कमी है जो यानी सॉल्व कर देनी चाहिए थी। इस बार का मैं सच्ची बताऊँ ना, तो प्रो मॉडल से ज़्यादा ये वैल्यू फॉर मनी लगेगा ज़्यादातर लोगों को, जिनको जो कैमरा लवर नहीं है या फिर जो पर्टिकुलर नहीं है अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ये ऑलमोस्ट एक बहुत ही अच्छा डिसेंट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन बनाया है आईफोन ने इस बार का। ये डायनामिक आईलाइन भी दे दिया, बट दी ओनली कंसर्न इज रिफ्रेश रेट। बहुत खराब कर रहे हो भाई एप्पल, ये रिफ्रेश रेट वाला सॉल्व कर देते हाँ, पर फिर प्रो कौन लेगा। तो यहाँ पे वो जो सबसे फेमस होता है, जहाँ पे ब्लेंड कर देते हैं फ़ोन को
बैकग्राउंड के साथ। आई वुड से सैमसंग इज रियली वेरी क्लोज। अब वीडियो में हम जूमिंग का टेस्ट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ज्यादा की वैल्यू में सैमसंग ही जीतने वाला है, लेकिन ये देखना है कि कितने पैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2x यहाँ पे करता हूँ, सो दिस इज 2x, यहाँ पे हम जाएंगे 3x में। सो दिस इज 3x वर्सेस 2x ऑफ आईफोन। कलर एक्यूरेसी अगेन आप देख लीजिए, काफ़ी डेप्थ, काफ़ी वाइब्रेंट, काफ़ी सेचुरेटेड कलर्स मिल रहे हैं अगेन सैमसंग में। आईफोन में इट इज़ 5x, सैमसंग में इट इज़ 10x, सो ऑलमोस्ट डबल द जूम। अगर यहाँ पे भी मैं 10x मैच करने जाता हूँ तो 10x और 10x दोनों सेम है। अभी आपको टेक्सचर दिख रहा होगा, लेट मी पॉइंट इट टू अ ट्री। सो मुझे यहाँ पे व्यू फाइंडर में सॉफ्टनेस काफ़ी दिख रही है सैमसंग में, और यहाँ पे शार्पनेस दिख रही है, और उसी वजह से नॉइज लेवल काफ़ी ज़्यादा है ऑन आईफोन। सैमसंग ने काफ़ी सॉफ्ट कर दिया है विद इट्स सॉफ्टवेयर, और काफ़ी स्टेबल है सैमसंग। मुझे हेल्प कर रहा है फोटो कैप्चर करने में, वीडियो कैप्चर करने में। अब ये करते हैं मैक्सिमम जूम। तो दिस इज मैक्सिमम दैट यू कैन अचीव ऑन अ वीडियो ऑफ बोथ 15 वर्सेस 20x। अब यहाँ पे हम प्रो वर्सेस नॉन प्रो को कंपेयर कर रहे हैं। आई मीन टू से प्रो मैक्स वर्सेस ओनली नॉर्मल 15। मुझे फोकसिंग और उन सब में कोई भी इश्यू नहीं लगा। इट इज़ वेरी गुड, डेप्थ दोनों में मिल रही है। तो मुझे ऐसा कोई भी इश्यू नहीं लगा। 2x 5x मैक्सिमम इज 6x, यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा जूमिंग की ज़रूरत पड़ती है तो ऑफ कोर्स नॉन प्रो नहीं चलेगा। बाकी कोई इश्यू नहीं है। ये वाइडेस्ट एंगल से हम दोनों में ही वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। वाइड एंगल व्यू बहुत ही अमेजिंग होता है, एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव है इन बोथ द फोन्स। जब सारे फ़ोन्स को साइड बाय साइड रखते हैं तो ऑफ कोर्स जो लेटेस्ट आईफोन 15 सीरीज़ में बिलोंग कर रहे हैं वो सबसे ब्राइटेस्ट हैं। लेफ़्ट साइड पे 14 प्रो मैक्स है, वो कम ब्राइट है। सैमसंग S23 सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट है, ब्राइट नहीं कहूँगा। जेन्युइनली नेट्स के मामले में, ब्राइटनेस के मामले में आईफोन इज़ किलिंग इट, बट वाइब्रेंसी के मामले में सैमसंग इज़ किलिंग इट। सो आपको देखना है डेली यूज़ में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या ज़्यादा है। अभी हम हैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस इन अहमदाबाद, रिवर फ्रंट, और वो भी हम यहाँ पे टोरेंट पावर। यहाँ पे व्यू अच्छा आता है काफ़ी, तो यहाँ पे शूट करेंगे, देखेंगे कैसे ये दोनों परफॉर्म करते हैं साइड बाय साइड। सो सबसे पहले तो कैमरा ओपनिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दोनों में ही बहुत अच्छा है, कोई भी इश्यू नहीं है। थोड़ा बहुत लैग है अगर कंपेयर करता हूँ साइड बाय साइड, कभी कभार सैमसंग में ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मैं व्यू फाइंडर में देखूं तो व्यू फाइंडर में बोथ ऑफ द थिंग्स लुक वेरी गुड। क्लियर इंडिकेशन है कि जो आईफोन में है वो मुझे काफी वार्मर टोन्स दे रहा है। दोनों ही अपने आप ही नाइट मोड में कैप्चर कर रहे हैं, मुझे किसी को कुछ इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। या व्यू फाइंडर से तो मुझे काफी दोनों में ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन एक बात में मैं श्योर हूँ कि सैमसंग का जो फोटो है दैट इज प्रीटी मच डिटेल्ड, लेकिन जो कलर एक्यूरेसी है वो मैं कहूँगा ज़्यादा सैमसंग में अभी तो आ रही है। बहुत ही ज़्यादा येलो टिंट आ रहा है आईफोन में, और यहाँ पे हमने सारे वैसे तो फिल्टर्स वगैरह सब बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पे एक और फोटो क्लिक करते हैं, थोड़े प्लांट्स के फोटो भी लेते हैं। आप बताइए मुझे स्क्रीन पे ज़्यादा कि आपको क्या बेटर फील हो रहा है। The photo is absolutely very good in both of them, but depth और clarity Samsung में better आ रही है अभी तो। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही फोन्स को फुल HD 60 FPS पे सेट किया है, और हम वर्टिकल वीडियो ले रहे हैं। अगेन ये सेम चीज़ मुझे रिपीट होते दिख रही है कि आईफोन्स आर टेकिंग वार्मर वीडियोज एंड दिस गाय सैमसंग इज टेकिंग कूलर फोटोज एंड वीडियोज। देखने जाए तो ज्यादा नाइट में तो कूलर टोन्स ही होती हैं, पता नहीं ये वार्मर क्यों ले रहा है, इतनी ज्यादा वार्मर टोन्स तो है ही नहीं। बट स्टिल लाइट्स को मैं कहूँगा ज्यादा वार्म वाइट नहीं है।
और आपको अभी थोड़ा बहुत मूवमेंट भी दिख रहा होगा किस तरह से हो रहा है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी आपको दिखाता हूँ। सो वीडियोस में तो आई फील के ब्राइट ज्यादा है सैमसंग ऑफ कोर्स। मैं मूवमेंट्स भी हैवी इंटेंशनली कर रहा हूँ। नॉइज लेवल्स वगैरह बहुत अच्छे से मैनेज करता है आईफोन, मुझे जेन्युइनली ये फील हुआ रादर देन सैमसंग। ये वॉबलिंग इफेक्ट जो आपको कैमरा में दिख रहा है ये कभी नहीं होता आईफोन में, और इसीलिए ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स आईफोन के वीडियोस को प्रेफर करता है। अभी आप जो वीडियोस देख रहे हैं ये दोनों ही आईफोन और S23 यानी 15 Pro Max ऑफ कोर्स दोनों से रिकॉर्ड हो रहा है। जो ऑडियो आ रहा है ये भी अनफिल्टर्ड है, कहीं से मैं कुछ फ़िल्टर आउट नहीं करने वाला हूँ। आपको नीचे दिख रहा होगा कि कौन सा ऑडियो कहाँ से आ रहा है। स्टेबिलिटी टेस्ट भी हो जाएगा क्योंकि जो शूट कर रहा है उसने भी कोई आई वुड से गैजेट यूज़ नहीं किया स्टेबलाइज करने के लिए। और ये अभी 1080p 60 fps पे रिकॉर्ड हो रहा है और इवनली डिम और ब्राइट और ऐसे एरिया में अभी हम हैं रिवर फ्रंट पे। तो यहाँ पे हमने सैमसंग का पोर्ट्रेट वीडियो और 15 Pro Max का सिनेमैटिक व्यू दोनों ही होती सेम चीज़ है। यहाँ पे आपको मेरे एज डिटेक्शन, ब्लर डिटेक्शन दिखना चाहिए, कितना अच्छे एजेस को ये संभाल रहा है, इसीलिए मैं काफ़ी हैवी मूवमेंट कर रहा हूँ। आप देखिए कि ये बैकग्राउंड को कहीं फोरग्राउंड में नहीं ले आता या ब्लर को निकाल नहीं देता, आपको जज करना है। यहाँ पे साइड बाय साइड आपको दिखेगा कि 15 नॉर्मल 15 में भी कैसा हो रहा है, 14 Pro Max में लास्ट ईयर भी ये सिनेमैटिक मोड कैसे काम कर रहा था। हमें यहाँ पे फुल HD का ऑप्शन रखा है हमने सैमसंग में, और सेम गोज़ विद दी आईफोन, वहाँ पे भी हमने फुल HD रखा हुआ है।